हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अड्डा 247 क्लैट के ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपकी लॉ मेंटर डिंपल पारे और आज हम देखने वाले हैं हाउ टू अटेम्प्ट मॉक्स। अब आपका एग्जाम तो आने वाला है 1 दिसंबर को, है ना। सो सभी बच्चों का बस एक ही सवाल रहता है कि मैम मैं कितने मॉक्स दूं पर वीक, या फिर मैम मैं मॉक्स तो दे रहा हूँ या दे रही हूँ बट मुझे अब समझ नहीं आ रहा है कि मतलब मुझे कौन सा सेक्शन को पहले अटेम्प्ट करना चाहिए, किस तरीके से मॉक को देना चाहिए, मेरा पूरा पेपर कंप्लीट नहीं हो पाता है, या फिर जो मैं पढ़ रहा हूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो इन सभी बातों को आज हम इन डेप्थ इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की सेशन के साथ। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि अड्डा 247 आपके लिए दो बहुत बड़े सरप्राइजेस लेकर आ रहा है। कब आ रहा है? हम आ रहे हैं 7 PM को ओनली ऑन 2 अगस्त। तो आपको क्या करना है, अगर आपको जानना है कि हम आपके लिए जो कैब टू NLU लेकर आ रहे हैं उसमें आपको क्या मिलने वाला है, तो उसके लिए आपको हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा। और कब जुड़ेंगे आप हमारे साथ? 7 PM शार्प ऑन 2 अगस्त। बिकॉज अब अड्डा 247 आ रहा है ऑफलाइन के मैदान में। अगर आपको मेरी इन बातों से कुछ भी हिंट पता चली हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ऐसा क्या आपको सरप्राइज मिलने वाला है 2 अगस्त को 7 PM पे। चलिए इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहली बात, अगर आप मॉक देना स्टार्ट कर रहे हैं तो हमेशा ये याद रखें, अभी मैं ये अभी की बात कर रही हूँ, ठीक है, अगस्त में, कि इट्स जस्ट अ बिगिनिंग, इट्स जस्ट द बिगिनिंग। यानी कि अभी हमने तैयारी शुरू की है। अभी हमारे जो 5 सेक्शंस आने वाले हैं हमने उन सभी को इन डेप्थ जाना तक नहीं है कि भैया इसमें क्या पूछा जाएगा, क्या मुझे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है। क्लैरिटी तो आई ही नहीं है अभी, बिकॉज अभी तो पढ़ना स्टार्ट किया है। तो हम ये बात कभी नहीं भूलेंगे कि अभी हमने अपनी तैयारी शुरू की है। सो अभी से अगर हम मॉक दे रहे हैं और हमारे अगर 50 मार्क्स भी आ रहे हैं या फिर 60 मार्क्स आ रहे हैं या फिर 40 मार्क्स आ रहे हैं तो हमें डीमोटिवेटेड बिल्कुल नहीं होना है। बिकॉज अभी ही वो वक्त है जब से हम अपना हार्ड वर्क करना शुरू करेंगे। ठीक है, एक मॉक जो अभी आप दे रहे हैं, शुरुआत में इनिशियली जो आप मॉक दे रहे हैं, एक मॉक आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता है। इसीलिए आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, ठीक है, क्योंकि हम जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने ही हम परफेक्ट होते जाएंगे। अभी तो बस शुरुआत है। ये जो अभी तो बस शुरुआत है, ये लाइन है, ये हमें अभी के लिए याद रखनी है और डीमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है। बिकॉज अभी तो हमने प्रैक्टिस की शुरुआत की है और जाहिर सी बात है कि अभी क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है हमारे अंदर तो हमारे कम मार्क्स आ सकते हैं। बट उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक प्रॉपर मेंटरशिप की आपको ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, सो आप आइए हमारे बैचेस में एनरोल करिए। प्लस मैं आपको बता दूं कि यूट्यूब पे हमारी क्लैट प्रो सीरीज़ चल रही है, जहां पर आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके टीचर्स आपको आकर यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, हम आपसे कोई भी चार्जेस नहीं ले रहे हैं। सो आपको क्या करना है, अगर आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए आप आइए और एक बार इन क्लासेस को करके देखिए। अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे बहुत समझ में आ रहा है तो फिर आप हम आइए हमारे बैचेस में एनरोल करिए। ठीक है, ये हो गई दूसरी बात। अब हम आते हैं सेकंड पॉइंट पे, वो क्या है? फोकस मोर ऑन रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। अभी जब हम मॉक टेस्ट दे रहे हैं सो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें ये देखना है कि जो पैसेजेस को हम पढ़ रहे हैं उन्हें हम समझ पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, या फिर हम कॉम्प्रीहेंड कर पा रहे हैं कि नहीं, कि भैया ये पैसेज जो है मैंने एक बार तो पढ़ लिया बट मुझे समझ नहीं आया, कोई बात नहीं मैंने दूसरी बार पढ़ा मुझे अब भी समझ नहीं आया। तो अब हमें उस लूप होल को ढूंढना है कि हमें समझ में क्यों नहीं आ रहा है, क्या हमारी या फिर हमारी स्पीड क्यों इतनी स्लो है, क्या मुझे अपनी रीडिंग स्पीड को इंक्रीज़ करना है। तो चलिए ठीक है, उसके लिए मैं बहुत सारी चीज़ें पढ़ सकता हूँ, कुछ बुक्स पढ़ सकता हूँ, नॉवेल्स पढ़ सकता हूँ, या फिर मैं न्यूज़पेपर पढ़ूंगा। ठीक है, अगर कुछ टर्म्स है समझ में नहीं आ रहे हैं इसका मतलब हमें वोकैबुलरी पे ध्यान देना है। तो हमें सबसे पहले अपनी रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करना है कि जो मॉक टेस्ट में हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चंस को, पैसेजेस को, वो हमें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर अस। ठीक है, प्लस अगर आप ऐसा कर लेंगे, एक बार अगर आप अपने रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग स्किल्स पे काम कर लेंगे तो आपकी इंक्रीज ऑटोमेटिकली, आपकी जो स्पीड है वो ऑटोमेटिकली ही इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि आप एक बार पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको ये फाइंड आउट करना अभी बहुत ज़रूरी है कि जो आप पढ़ रहे हैं आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और अगर आपको नहीं आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम आपको आ रही है इस प्रिपरेशन में, तो हम लोग क्यों हैं, हम लोग आपके लिए ही हैं। ठीक है, आपको कोई भी दिक्कत है आप कमेंट करो, हमें रीच आउट करो, हम आपसे बात करेंगे, फिर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो दैट वाज द सेकंड पॉइंट।
उसके बाद ऑलवेज सेट अ टाइमर। बहुत से बच्चे ये गड़बड़ करते हैं कि आज मैं अपना पहला मॉक टेस्ट देने वाला हूँ, आज मैं अपना पहला मॉक टेस्ट देने वाला हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, पेपर को लेके बैठ जाता हूँ जिसमें 120 क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं और एग्ज़ाम में हमें 120 मिनट्स मिलने वाले हैं, यानी कि 1 क्वेश्चन पर मिनट। पर क्योंकि मैं अभी घर पे हूँ तो मुझे किस बात की जल्दी है, राइट। तो हम क्या मिस्टेक करते हैं, हम ये मिस्टेक करते हैं कि जब हम अपना मॉक देने बैठते हैं तो हम कोई भी टाइमर सेट नहीं करते हैं, यानी कि जो 120 क्वेश्चन है हमारा क्या फोकस रहता है कि भैया 120 के 120 क्वेश्चन जब तक नहीं होंगे तब तक मैं उठूंगा नहीं, चाहे एक सवाल पे 15 मिनट ही क्यों ना लग जाए। बट ये करेक्ट स्ट्रेटेजी नहीं है, ये राइट स्ट्रेटेजी नहीं है, ठीक है। आप जब भी मॉक टेस्ट देने बैठेंगे आप टाइमर लगाकर बैठेंगे, वो ही 120 मिनट्स का जो आपको एग्जाम में मिलने वाला है। अलार्म लगाइए अपने फ़ोन में, ठीक है, अलार्म लगाइए अपने फ़ोन में कि 2 घंटे हैं बस मेरे पास, इस 2 घंटे में मुझे कंप्लीट करना है, चाहे अब उस 120 में से मेरे 40 क्वेश्चंस ही क्यों ना हुए हों, चाहे अब उस 120 में से मेरे 60 क्वेश्चंस ही क्यों ना हुए हो, क्योंकि उससे हमें पता चलेगा कि हमें कहाँ वर्क करना है। अगर हम सिर्फ 40 क्वेश्चंस कर पा रहे हैं इसका मतलब हमें अपनी रीडिंग स्पीड को इंक्रीज़ करना है। अगर हम सिर्फ 40 क्वेश्चंस कर पा रहे हैं इसका मतलब कहीं ना कहीं हम चीज़ों को कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम सिर्फ 40 मार्क्स लेके आ रहे हैं इसका मतलब कहीं ना कहीं हमने अभी तक भी क्लैट के पैटर्न को नहीं समझा है कि किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, हमने शायद पास्ट पेपर्स को एनालाइज नहीं किया है। तो हमें क्या करना है, हमें हमेशा एक टाइमर लगा लेना है, प्लस किसी भी सेक्शन को बहुत ज़्यादा टाइम हम नहीं देंगे कि ठीक है लीगल रीजनिंग तो मेरी फेवरेट है तो 120 में से 40 मिनट तो मैं उसी को दूंगा, ऐसे मिस्टेक हम नहीं करेंगे, ठीक है। जो क्वेश्चन आता है उसे जल्दी से करेंगे, जो नहीं आता है उसे बाद के लिए छोड़ देंगे कि चलो ठीक है बाद में देखूंगा, बिकॉज हमें ये नहीं भूलना है कि इसमें हमारी नेगेटिव मार्किंग भी है 0.25 की। सो अगर हमने बस ये जिद ठान ली कि भैया आज तो मैं सारे क्वेश्चन करूँगा तो उसमें बहुत सारे मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे और आपकी जो रैंक है वो बहुत नीचे आ जाएगी। बिकॉज जब आप एग्ज़ाम देते हैं क्लैट का तो 0.50 जो मार्क्स होते हैं ना वो उससे भी आपकी रैंकिंग बहुत ऊपर नीचे हो जाती है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी हम अपने घर पे बैठकर मॉक देंगे तो हमें क्या करना है, एक टाइमर सेट कर लेना है। उसके बाद चूज द सीक्वेंस विच सूट्स यू द बेस्ट। ये मेरा सीक्वेंस होता था जब मैंने 2017 में क्लैट दिया था। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हमें जीके में 1 लाइनर क्वेश्चन पूछे जाते थे, ठीक है। सो मैं सबसे पहले जीके करती थी, बिकॉज या तो आपको आता है या आपको नहीं आता है, तो यहाँ पर आपका बहुत टाइम जो है आपका बच जाता है कि आपने जल्दी से पढ़ा, अच्छा इसका आंसर ये है, आता है या फिर नहीं आता है। और तुक्का हम नहीं मारेंगे, गलत तुक्के अगर हमने फ्लूक्स मारे क्लैट के एग्जाम में तो बहुत सारी नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। और इस चीज़ पे हम किस तरीके से वर्क कर सकते हैं, जितने मॉक्स हम देंगे, जितनी प्रैक्टिस हम करेंगे, सेक्शनल्स लगाएंगे, उतनी ज़्यादा हमारी प्रैक्टिस होती जाएगी कि कैसे क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करने हैं, कैसे क्वेश्चंस को हमें छोड़ना है, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करती थी, बिकॉज लीगल रीजनिंग मेरा फेवरेट था तो मैं जीके के बाद सीधा लीगल रीजनिंग पे आती थी, बिकॉज उस टाइम पे इतने बड़े बड़े पैसेजेस नहीं आते थे, डायरेक्टली प्रिंसिपल्स आते थे, फैक्ट्स आया और आपको आंसर करना है। उसके बाद मैं इंग्लिश पे आती थी, फिर लॉजिकल, और क्योंकि क्वांट से मुझे बहुत डर लगता था, 20 मार्क्स के क्वांट पूछी जाती थी, 20 मार्क्स की मैथ्स पूछी जाती थी हमारे वक्त पे, ठीक है, हमारे ज़माने में। उस टाइम पे मैं इसे सबसे लास्ट में करती थी। और यही टिप मैं आपको भी दूंगी कि अगर आपको अपना पेपर स्टार्ट करना है तो सबसे पहले आप अपना सीक्वेंस खुद से चूज़ करो कि कौन सा सब्जेक्ट आपका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, उसी से स्टार्ट करो। और ये आपको क्यों कह रही हूँ, बिकॉज फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मैथ से डर लगता है, आपको क्वांट से डर लगता है और आप मॉक देने बैठे और सबसे पहले क्वांट का पेपर ही करेंगे, क्वांट का सेक्शन ही करेंगे, उससे क्या होगा, उससे आपका मोरल डाउन हो जाएगा, आपको लगेगा कि मुझे कुछ नहीं आता है। और आप अगर फर्स्ट मिनट से ही एंक्शियस हो गए ना इसी बात पे कि मुझे नहीं आता, मुझे नहीं आता, मुझे नहीं आता, तो वो जो पूरे 120 मिनट से वो आपके दिमाग में बस वही बात घूमेगी। और हमें ऐसा नहीं करना है, इसलिए ऑलवेज स्टार्ट विथ योर स्ट्रेंथ। आपके जो स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन है उससे स्टार्ट करो। नॉर्मली सभी लोग सजेस्ट करते हैं कि आप जीके से हमेशा स्टार्ट करो, बिकॉज जीके आपका बहुत टाइम बचाती है, या तो आपको उसके बारे में पता होता है या फिर नहीं पता होता है। तो जल्दी से जीके कर लो तो आपके पास बहुत टाइम बच जाएगा। और अगर जो आप टाइम बचाएंगे ना उसी टाइम में आप 120 क्वेश्चंस कर पाएंगे 120 मिनट्स में, ठीक है। ये टाइम कैसे बचेगा, ये टाइम उससे बचेगा कि जो चीज़ें आपको सबसे पहले अच्छे से आती है उस पर जाओ, जो चीज़ें नहीं आती है उसे भूल जाओ, दूसरे क्वेश्चन पे शिफ्ट करो। ऐसा नहीं कि नहीं ये मेरी ज़िद है कि ये क्वेश्चन तो मैं करके ही रहूँगा, ये ज़िद अगर आपने कर ली तो फिर हो गया, फिर क्लैट में
तो जिद नहीं करनी है हमें, ठीक है। समझना है कि एग्जामिनर का माइंड क्या है, वो हमसे क्या चाहता है, ठीक है। उसके बाद रीड द क्वेश्चन केयरफुली। मेरे पास बहुत सारे बच्चे मुझे हमेशा पूछते हैं कि मैम मॉक अच्छा तो गया लेकिन ना सिली मिस्टेक्स हो गई, सिली मिस्टेक्स हो गई, ठीक है। और वो सिली मिस्टेक्स कैसे हुई कि क्वेश्चन में कहीं पर लिखा हुआ था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, तो मैंने नॉट को देखा ही नहीं, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स लिखा था, क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन में ट्रू था तो मेरे दिमाग में वही रह गया और मैंने इसको भी ट्रू समझ के उसका आंसर वही मार्क कर दिया। ये सभी बातों का हमें ध्यान रखना है जब भी हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, सही ढंग से पढ़ेंगे कि उसमें क्या लिखा है, ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू लिखा है, नॉट ट्रू लिखा है, नॉट फॉल्स लिखा है। ये जो नॉट वर्ड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो जब भी हम मॉक टेस्ट देंगे इन वर्ड्स का ध्यान रखेंगे और हमेशा अपने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ इनिशियली डू नॉट ट्राई टू अटेम्प्ट द होल मॉक। सभी बच्चे ये गड़बड़ करते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया कि भैया 120 क्वेश्चंस है, ये तो मेरे ईगो का सवाल है। 120 क्वेश्चंस एग्जाम में तो 120 मिनट में मिलेंगे, लेकिन मैं जितना चाहे टाइम लगे, 3 घंटे लगे, 4 घंटे लगे, आज तो मैं जब पूरे 120 क्वेश्चंस कर लूँगा, पूरा मॉक कंप्लीट करूँगा, उसी के बाद खाना खाऊँगा। तो ये मिस्टेक हमें नहीं करनी है, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले ये फोकस करना है कि 120 में से वो कितने क्वेश्चंस हैं जिसे मैं सही ढंग से कर रहा हूँ। क्वालिटी मैटर्स ओवर क्वांटिटी इनिशियली जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप पूरा पेपर, पूरे 120 क्वेश्चंस को कंप्लीट करने के फिराक में रहेंगे, अगर आप यही सोचेंगे, तो आपका जो पूरा माइंड है, जो कंसंट्रेशन है, वो शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स कंप्लीटिंग द मॉक रादर देन अटेम्प्टिंग इट करेक्टली। आप इस बात पे ध्यान बिल्कुल नहीं देंगे कि मेरे क्वेश्चन सही हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग भी है। आपका पूरा का पूरा ध्यान वहाँ शिफ्ट हो जाएगा कि मुझे किस तरीके से मॉक को कंप्लीट करना है। और ये सबसे गलत स्ट्रैटेजी है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देने के लिए। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ रही हो, ठीक है। और आप एक कान से सुन के दूसरे कान से उन बातों को नहीं निकाल रहे हो। जितनी भी बातें हैं उनको जाके इनकॉर्पोरेट करेंगे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है और सबसे आखिरी में जो आता है वो यही है कि एनालाइज योर मॉक टेस्ट आफ्टर कंप्लीटिंग। बच्चे हमेशा सबसे बड़ी गलती यही करते हैं। वो क्या है, वो यही है कि चलो मॉक टेस्ट दे दिया, 4 घंटे लग गए मॉक टेस्ट देने में, चलो अब चल के खाना खाते हैं, कल दूसरा मॉक देना है, परसों तीसरा मॉक देना है। आप वीक में अगर 7 मॉक टेस्ट भी दे दोगे ना, 7 मॉक्स इन अ वीक, और अगर आपने इनसे एनालाइज नहीं किया, इन 7 मॉक्स को आपने एनालाइज नहीं किया, तो ट्रस्ट मी बेकार है, करना ही नहीं है। और अगर आप सिर्फ एक मॉक दे रहे हैं 1 वीक में, ठीक है, एक मॉक दे रहे हैं आप 1 वीक में, लेकिन उस मॉक को आप एनालाइज कर रहे हैं। एनालाइज कैसे करना है, हमें क्या बातें देखनी है। जब भी हम मॉक टेस्ट देंगे, हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हमारी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स कैसी है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या फिर उस पर वर्क करना है। वोकैबुलरी कैसी है, क्या किस चीज़ पे वर्क करना है। जो हमने पूरा मॉक टेस्ट दिया उसमें से मेरा सबसे अच्छे मार्क्स कौन से सेक्शन में आए, सबसे कम मार्क्स कौन से सेक्शन में आए, इससे पता चलेगा क्या मेरी वीकनेस है, क्या मेरी स्ट्रेंथ है। जब हम ये सब चीज़ें जान जाएंगे, एनालाइज कर लेंगे, तभी हम जो हमारा आने वाला जो युद्ध है क्लैट का, उसमें हम जीत पाएंगे। बिकॉज हमें पता होगा क्या चीज़ें हमें करनी है, क्या चीज़ें हमें नहीं करनी है। हो सकता है आपसे बहुत सारी सिली मिस्टेक्स हुई हो, जो मैंने आपको पहले बताया, क्वेश्चन सही ढंग से नहीं पढ़ा, नॉट नहीं पढ़ा, नॉट ट्रू, नॉट फॉल्स नहीं पढ़ा। उन सभी बातों को एनालाइज करेंगे, सिली मिस्टेक्स जो है, और हम ये कोशिश करेंगे कि अगली बार जब मैं वो मॉक दूंगा, वो सेम मिस्टेक में दोबारा कमिट ना करूँ। ये हमारी हमेशा कोशिश होनी चाहिए कि जैसे जैसे हम मॉक्स देते जाएंगे, चाहे आप हफ्ते में एक ही मॉक दो, मैं आपसे ये नहीं कह रही कि आप 7 दिन में 7 मॉक्स दो, और एनालाइज नहीं किया तो सब बेकार है। हफ्ते में एक मॉक दो अभी इनिशियली, बट आप उसे एनालाइज करोगे, अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करोगे। जब आप ऐसा कर लोगे तो जो हमारा मकसद होता है मॉक टेस्ट देने का, वो फुलफिल हो जाएगा। आई होप ये सभी बातें आपके लिए हेल्पफुल हो, ठीक है। आपको हमारे साथ जुड़ना है, मेंटोरशिप चाहिए, आप आइए हमारे अड्डा 247 के साइट पर आइए, या फिर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं अड्डा 247 के एप्लीकेशन पर, ठीक है।
आप आइए, आप देखिए कि आपको किस तरीके की बुक्स चाहिए, वहाँ पर सभी बुक्स अवेलेबल है, सारे बैचेस अवेलेबल है, आपको कहाँ पर एनरोल करना है, ठीक है, ये सारी बातें आप देख सकते हैं अगर आपको मेंटरशिप की ज़रूरत है तो। और जितनी बात हमने डिस्कस करी है उसे भूलेंगे नहीं, जाकर इनकॉर्पोरेट करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, कुछ समझ में आया हो तो लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना और शेयर करना भी मत भूलना। चलिए मिलती हूँ आपसे मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।